ओके, तो कल की क्लास में हम जैसे देख रहे थे कि किस प्रकार गोपियों का प्रेम सर्वोपरि प्रेम है, उसमें भी श्रीमती राधा रानी वो प्रेम की सर्वोत्तम स्रोत हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी प्रेम आता है तो उसकी स्रोत क्या है? श्रीमती राधा रानी। सारे प्रेम की स्रोत वो हैं और सारे प्रेम वहीं से निकलता है। और कल हमने देखा कि वास्तव में जिस प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पास आने के लिए बार बार बोलती हैं, बार बार उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, हम इससे देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ भगवान कृष्ण की खुशी के लिए चाहती हैं कि भगवान कृष्ण उनके पास आ जाएं और उनकी सेवा करने के लिए वो चाहती हैं। और कल हमने ये भी देखा किस प्रकार रासलीला, जिसको कि जड़ जगत में बहुत ठीक तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं, वो वास्तव में गोलोक धाम की सबसे ऊंची लीला है। और वास्तव में रासलीला का क्या भाव है वो हम कल देख रहे थे कि किस प्रकार गोपियां, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उन्होंने दूसरा विचार किए बिना तुरंत वहां से निकली और निकल करके सीधे जंगल पहुंची। उनके पास एक क्षण भी नहीं था ये और सोचने के लिए कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सारी गोपियों को पता था कि रात के अंधेरे में अगर हम बाहर निकल गए तो दोबारा हम वापस सोसाइटी में नहीं आ सकते, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वापस। तो ये सब कुछ उन्हें पता था, क्योंकि वैदिक सोसाइटी उस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ जानने के बावजूद वो लोग वहां से निकली और निकल करके भगवान कृष्ण के पास गई, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि हम इसकी चिंता नहीं करते कि लोग क्या समझेंगे, और हम इसकी भी चिंता नहीं करते कि जीवन भर हमें जंगल में ही बिताना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आज की रात भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, तो किसी भी प्रकार अगर हम उन्हें कुछ खुशी दे पा रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस लेवल का उनका समर्पण था। फिर भी वहां पे हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण उनसे मिलते हैं तो पहले उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों आए हैं? अगर आप लताओं की, फूलों की और वृंदावन की धरती की सुंदरता देखने के लिए आई हैं तो अभी तो आपने देख लिया, अब आप वापस जा सकते हैं। तो गोपियां फिर रोने लगती हैं और रो करके बोलती हैं कि कृष्ण तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए ही हम यहाँ पर आए हैं और हम सब तुम्हारी दासियां हैं, और हम चाहते हैं कि आज तुम हमें बुलाए हो तो हमारे साथ सच्चा सम्मान करो। तो इस प्रकार से गोपियां जब बोलती हैं तो भगवान कृष्ण, उनका हृदय पिघल जाता है। वो देख पाते हैं कि ये गोपियां कितनी तत्पर हैं उनकी सेवा के लिए, और भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों से उस जंगल का माहौल इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि वो उनकी लीला के लिए पूरी तरह से सुटेबल हो जाए। और उस प्रकार से फिर आगे रासलीला का अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में आता है, जिसमें कि हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि गोपियों का जो प्रेम है और उनका जो समर्पण है वो कितना महान है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि गौड़ीय वैष्णवों का क्या मूड है? गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, कि हम क्या बनना चाहते हैं? गोपियों के पद कमलों के दास, दास के सिर्फ दास बनना चाहते हैं। यही हमारा मूड है, क्योंकि गोपियों सबसे महान भक्त हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि वास्तव में हमारा टारगेट क्या है। तो एक बार आनंद वृंदावन प्रभु, जो कि इस्कॉन चौपाटी में राधानाथ महाराज के मतलब बहुत सीनियर गृहस्था शिष्यों में एक हैं, वो पूछ रहे थे राधानाथ महाराज से कि ये एक महाराज ने एक बहुत अच्छा भागवतम क्लास दिया। उसके बाद फिर आनंद वृंदावन प्रभु, जो कि महाराज से बहुत इंटीमेट है और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो आप अगर राधानाथ महाराज के बहुत सारे लेक्चर सुनेंगे तो बहुत बार आपको आनंद वृंदावन प्रभु के बहुत सारे प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे।
तो एक बार आनंद वृंदावन प्रभु ये प्रश्न पूछ रहे थे राधानाथ महाराज से कि महाराज, जब हम देखते हैं कि गोपियों का स्तर तो इतना ऊंचा है, उनका समर्पण इतना ज्यादा है, तो हमें लगता नहीं कि हम कभी भी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। हमें लगता नहीं कि इस जीवन में ये संभव हो पाएगा। और आनंद वृंदावन को, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सीनियर भक्त हैं, तो वो बोल रहे थे कि पूरा अभी तो देखिए, मैंने इतने दिन से भक्ति किया, कितने सालों से, अभी मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, जीवन के अब कुछ ही क्षण और बाकी हैं, और अभी भी मैं उस चेतना से, जो गोपियों की चेतना है, उससे कितना दूर हूँ। तो लगता नहीं कि बचे हुए जीवन में अगर मैं भक्ति करूं तो कभी भी उस स्तर पे पहुंच पाऊंगा, और उस स्तर पे नहीं पहुंच पाया तो कभी मुझे लगता नहीं कि मैं गोलोक धाम के लायक हो पाऊंगा। तो ये तो एक बहुत बहुत ही मायूस कर देने वाली, डिस्करेजिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमें लग नहीं पा रहा कि हो सकता है कि बचे दिन अगर हम भक्ति करें तो इतने स्तर पे पहुंच जाएं कि हम गोलोक वृंदावन धाम वापस जा पाए। तो वो बोल रहे थे कि महाराज, आई एम थिंकिंग दैट आई हैव मिस्ड द बस। तो महाराज इसका रिप्लाई करते हैं कि बताते हैं कि वास्तव में आप ठीक सोच रहे हैं कि गोपियों का जो लेवल है, या गोपियों का छोड़िए, वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी हैं उन सब का समर्पण, उन सब का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ऊंचा है कि हम वहां पर सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि कभी हम पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर, ये राधानाथ महाराज बता रहे थे कि अगर हम, जो भी हमें आदेश दिया गया है कि आप 16 माला करिए, 4 नियमों का पालन करिए, इतना थोड़ा सा साधना कर लीजिए, या इतना थोड़ा सा पूजा कर लीजिए, ये जो भी हमें आदेश दिया गया है हरि गुरु और वैष्णवों के कृपा से जो हमें आदेश मिला है, अगर हम सिर्फ उतना करते हैं तो उतना ही करने से हम एक दिन उस स्तर पे उठा दिए जाएंगे उनकी कृपा से। हम उस स्तर को अचीव नहीं कर सकते, उस स्तर पे पहुंच नहीं सकते, लेकिन उस स्तर पर हम उठा दिए जाएंगे उनकी कृपा से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक होप है कि हम उस स्तर पे पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन जरूर हम उनकी कृपा से उस स्तर पे उठा दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अभी जो हमें साधना बताई गई है, जो हमें सेवा दी गई है, उसमें हमें सिंसियरिटी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो सिंसियरली हमें करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम उस लेवल पे अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो हम आसानी से एक दिन उस लेवल पर उठा दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था हमारे लिए। अब देखिए, गोपियों का जो प्रेम था उसमें बिल्कुल भी काम भावना नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, जो राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि गोपियां जब कृष्ण के विरह में उनकी लीला का स्मरण करती थी तो उनकी मैक्सिमम जो लीलाएं जो उन्हें याद आती थी वो उनके बाल्य लीलाएं थी, और वो उनका जैसे समझे ड्रामा नाटक भी करती थी कि कृष्ण ने जितने राक्षसों को मारा, एक गोपी राक्षस बन जाती थी, दूसरी गोपी कृष्ण बन जाती थी, और वो उस प्रकार की लीलाएं करती थी। और या फिर गोवर्धन उठाने की लीला, ये सारी लीलाएं करती थी गोपियां। तो मैक्सिमम जो लीलाएं गोपियां करती थी वो सारे भगवान कृष्ण की बाल्य लीला है। तो देखिए, अगर किसी के अंदर कोई काम भावना है तो वो अपने प्रेमी की बाल्य लीलाओं का स्मरण नहीं करता, वो उसके जवानी की लीला का हो सकता है स्मरण करे, लेकिन अगर कोई किसी के बाल्य लीला का स्मरण कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बात कुछ अलग है। तो इसे हम तभी समझ पाएंगे जब हम उस लेवल का उस स्तर पे जब हम पहुंच पाएंगे। लेकिन इतना बात कम से कम अभी हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रेम है ये बहुत ही बड़ी चीज है, और जड़ जगत में इतने आसानी से अवेलेबल है नहीं। बस कुछ शुद्ध भक्तों के पास ये प्रेम होता है, बाकी और किसी के पास ये प्रेम होता नहीं। तो ये एक हार्श ट्रूथ है कि हम बोलते हैं कि लव या प्रेम, और हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन
हमें पता होना चाहिए कि इस जड़ जगत में जिसे आप प्रेम समझते हैं बार बार वो प्रेम नहीं है। और ये सुनने में हो सकता है थोड़ा कठोर लगे, लेकिन अगर हम ये बात जानते रहेंगे तो हमें लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा लेटर ऑन, क्योंकि हमें सारी बात क्लियरली एज इट इज जैसे शास्त्र बताते हैं वो सारी बातें हमें उस प्रकार से पता है कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं और इस प्रकार से प्रेम होता है और जड़ जगत में ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं और आध्यात्मिक जगत में ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अगर आप ट्रुथ को जानते हैं तो आप जीवन में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे जब उस ट्रुथ से वास्तव में आपका सामना होगा। नहीं तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जैसा कल की हमने देखा कि सुसाइड के लेवल तक चले जाते हैं जब उनके एक्सपेक्टेशंस फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो जब हमें जड़ जगत का नेचर पता रहेगा तो हम उतना हाई लेवल की कोई चीज एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि इतना हाई लेवल का हमारे रिलेशनशिप्स में वो प्रेम वाली बात हो। और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि जड़ जगत से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कभी कोई बुरी सिचुएशन में हम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे। तो इसीलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि दुनिया में आप जो भी करते हैं तो उसमें एकदम क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि कोई भी रिश्ता पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता जब तक कि वो दो भक्तों के बीच में ना हो। और दो भक्तों के बीच में भी रिश्ता कब शुद्ध होता है, जैसे कि राधानाथ महाराज बताते हैं, अगर दोनों भक्तों ने कम से कम 20 साल तक भक्ति की है तो उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो रिश्ता है वो शुद्ध हो सकता है। तो और क्यों 20 साल की भक्ति करने की यहाँ पे बात बताते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो हम बोलते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। ये श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड यूनिवर्सल फादरहुड के बिना संभव नहीं है। तो पहले यूनिवर्सल फादरहुड आएगा, यानी पहले भक्त अगर 20 साल तक अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं, तब उसके बाद फिर अगर वो भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं तो उसके बाद फिर वो आपस में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रख पाते हैं। नहीं तो अगर हम यूजलेसली अपने सपनों की दुनिया में रहेंगे और लोगों से गलत उम्मीद रखेंगे और खुद से गलत उम्मीद रखेंगे तो क्वाइट पॉसिबल है कि समय आने पे हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़े। तो यही बात हुआ करती थी कि आज की जो मॉडर्न जमाने की शादियां होती हैं और वैदिक समय का जो जमाने में जो शादियां हुआ करती थी, दोनों में यही अंतर हुआ करता था। आज के जमाने में जो लोग शादी करते हैं वो ये सोच के शादी करते हैं, लव मैरिज सोचते हैं कि लव मैरिज, वास्तव में वो लव है नहीं, लेकिन वो लव मैरिज सोच करके शादी करते हैं, इसलिए इतने सारे डाइवोर्स होते हैं। क्योंकि समझ में आ जाता है दोनों को कि अरे लव तो ये नहीं है, तो कहीं और लव ढूंढते हैं, ठीक है कहीं और लव मिलेगा वहां पे ढूंढते हैं। लेकिन वैदिक मैरिज में लोगों को ये बात क्लियरली पता होता था कि जड़ जगत में हमारे अंदर अनर्थ है और दूसरे के प्रति दूसरे के अंदर भी अनर्थ हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे, भगवान की सेवा के लिए। तो अब ये सुनने में ये ज्यादा बहुत अच्छा नहीं लगता है कि अरे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है, हमें पता है कि हमारे अंदर अनर्थ है उसके अंदर भी अनर्थ है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ रहेंगे क्योंकि भगवान की सेवा करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो मैरिजेस होती थी वो ज्यादा स्टेबल हुआ करती थी, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ करते थे। आज के जमाने में इतने थोक भावों में जैसे डाइवोर्स हो रहे हैं। और वैदिक काल में जाने की क्या बात है, अभी से आप रिसेंटली ही देखिए इसे या 19th सेंचुरी में ये 20th सेंचुरी में जो पिछला सेंचुरी था उसमें आई थिंक भारत में पहली बार डाइवोर्स हुआ था और वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ था बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में। तो जो पहला डाइवोर्स हुआ था तो ये वो इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति में, भारत की संस्कृति में ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि अरे लोग कभी डाइवोर्स भी कर सकते हैं क्या। तो वो बड़ा न्यूज बना था। लेकिन आज तो लोग एकदम थोक भाव में किए जा रहे हैं और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी हमारी वैदिक संस्कृति थी। तो लोग इतना क्यों निभा पाते थे एक दूसरे का साथ, इतना विषम परिस्थिति आ जाने के बाद भी, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता था कि ये शादी किस लिए है,
एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये शादी नहीं की है। हमने शादी क्यों की है? भगवान की सेवा के लिए। और वो कल्चर भी वैसा ही था कि दुल्हन जब अपने घर से विदा होती थी तो वो अपने हाथ में उनके परिवार के जो कुल देवता होते हैं, या फिर कुल भगवत देवता नहीं, जो भगवान होते हैं, वराह, विष्णु, तो इस उनकी एक छोटी सी प्रतिमा, विग्रह वो हाथ में लेकर के अपने पति के घर जाती थी। और आज भी ये ट्रेडिशन है कि जो संस्कारी फैमिलीज हैं, वो सारे परिवारों में जब भी दुल्हन अपने पति के घर जाती है तो उसके हाथ में एक विग्रह होता है, जिसे वो कहीं सूटकेस में बंद करके नहीं, हाथ में लेकर के पति के घर जाती है। और पति पत्नी अपने नए घर में घुसे हैं उसके पहले वहां पर ठाकुर जी, जिसे कि दुल्हन लेकर के आई है, उसे स्थापित किया जाता है। और उसे स्थापित करने के बाद पति और पत्नी इस भाव में उस घर में रहते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारे ठाकुर जी का है, और उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम यहाँ पर, उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पर रहेंगे। इस भाव में वो दोनों उस घर में प्रवेश करते थे और उस घर में रहते थे। तो देखिए, ऐसी भाव में अगर पति पत्नी रहें तो फिर जीवन बहुत आसान है, क्योंकि वो सत्य के ऊपर अपना जीवन बेस करके जी रहे हैं। वहां पे अगर पत्नी बहुत सुंदर भी नहीं है मान लीजिए, और पति बहुत ज्यादा मान लीजिए कमाने वाला भी नहीं है, तो भी एक दूसरे के साथ उन्हें रहने का ये वजह है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी की सेवा के लिए है। और जब पति बाहर जाता है पैसे कमाने के लिए, तो उसे पता है कि मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इंद्रिय भोग करना है, मैं इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि इस पैसे से ठाकुर जी की सेवा करनी है। वो घर के मालिक हैं, अब उनको भोग चढ़ाने के लिए, उनके लिए एक अच्छा सा आप अगर ऑल्टर बनाना चाहते हैं, या जो भी उनके ऑल्टर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पति वहां जाता था, और पत्नी भी घर का सारा साफ सफाई या जो भी कार्य रहता था इसलिए करती थी क्योंकि उसे पता ही है ठाकुर जी का घर है, उनका मंदिर है, और मुझे इसे साफ रखना होगा। तो इसलिए आखिरी दम तक वो एक दूसरे के साथ इतना निभाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक हायर लेवल पे एक दूसरे से रिलेटेड है, सिर्फ शारीरिक संबंध के कारण एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते थे। तो ये मैरिजेस बहुत स्टेबल होती थी। और जब इस प्रकार उन दोनों का प्रेम ठाकुर जी के प्रति इतना बढ़ जाता था, तो ये एक नेचुरल बात होती थी कि उन दोनों में आपस में भी बहुत प्रेम हो जाता था। और वो प्रेम एक स्टेबल प्रेम है, वो आज के जैसा प्रेम जैसा रहता है पति पत्नियों में, जो कि वह कुछ दिन रहता है और फिर डाइवोर्स हो जाते हैं, उस प्रकार का प्रेम नहीं था। वो वास्तव में एक सच्चा प्रेम एक दूसरे के प्रति डेवलप कर पाते थे। और इसका कुछ लाइव उदाहरण आज भी हैं, जो मैं बहुत जगहों पर देखा हूँ कि किस प्रकार पति और पत्नी जब दोनों साथ में मिल करके ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है थोड़े समय बाद। और ये जस्ट अपोजिट है, शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता हो जाता है। और मॉडर्न मैरिजेस में शुरुआत में ही वो लगता है कि बहुत कुछ परिलोक है, लेकिन उसके बाद फिर वो सारी चीजें बिटर हो जाती हैं, और लोग एक दूसरे के प्रति वही सेम भाव नहीं रख पाते हैं, और फिर उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल हमारा भी होना चाहिए। तो ये जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन सेम प्रिंसिपल काम करता है हर तरह के रिलेशनशिप में, कि अगर हम अपने गुरु भाइयों से रिलेटेड हैं तो भगवान की सेवा पहले आती है, उसके बाद फिर हमारा रिलेशनशिप आता है, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर हो जाता है। लेकिन अगर आपने कृष्ण को साइड कर दिया और सिर्फ एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो वो रिलेशनशिप स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले हमारा प्रेम किसके प्रति आता है? कृष्ण के प्रति प्रेम आता है, और कृष्ण के प्रति प्रेम जब आ गया तो उसके बाद फिर दूसरे किसी के प्रति हम प्रेम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लाइफ प्रिंसिपल है जो कि हमें सीखना चाहिए। भगवान अपनी लीलाओं से ये सारी बातें हमें सिखाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं, जो आप लोग मेरा रिक्वेस्ट है कि याद रख सकते हैं और
इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हम अपनी फिर कथा को जहाँ छोड़े थे वहां से फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वसुदेव ये देखते हैं कि कंस अभी देवकी को जस्ट मारने ही वाला है, वो तलवार हाथ में उठा लिया, तो पति का एक कर्तव्य होता है कि पत्नी की हर तरह से रक्षा करे। तो वसुदेव तुरंत सामने आए और कंस के हाथ को पकड़ लिया और बोलते हैं कि भैया कंस, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप इसे कैसे मार सकते हैं? उन्होंने 4 रीजन बताए। पहला रीजन बताए, एक तो ये स्त्री है। वैदिक समय में स्त्रियों को अगर वो कुछ गलतियां कर भी दें तो उन्हें दंड नहीं दिया जाता था, ये ऐसे नियम होता था। तो वो बताते हैं कि पहले तो ये स्त्री है, स्त्री को ऐसे भी सोसाइटी में, वैदिक सोसाइटी में इस तरह से कभी मारना बहुत एक बड़ा पाप माना जाता था। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि अरे अभी तो ये नव विवाहिता स्त्री है, तो ऐसे स्त्री को मारना तो और भी जघन्य पाप है। और तीसरा रीजन बता रहे हैं कि आप एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का परम धर्म होता है कि वो ब्राह्मणों का, गायों का और स्त्रियों का खासकर से उनका संरक्षण करें। इन तीन चीजों का, तीनों का। हाँ, और एक और होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनका। तो इन 4 लोगों का, बूढ़े व्यक्तियों का, ब्राह्मणों का, गायों का और स्त्रियों का, क्योंकि ये 4 कमजोर विंग हैं सोसाइटी के। तो क्षत्रियों का खास कर्तव्य होता है कि इन 4 लोगों का वो सुरक्षा अच्छे से करें। तो बताते हैं आप तो क्षत्रिय हैं, तो आपको तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। और चौथा रीजन बताते हैं कि आप सिर्फ एक क्षत्रिय नहीं हैं, आप इसके भाई भी हैं, तो भाई होने के नाते भी आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वसुदेव बहुत तरह से कंस को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि आप इसे नहीं मारे, लेकिन कंस ये सारी बातों से कन्विंस नहीं होता है। तो वसुदेव फिर फिलॉसफी थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। तो वसुदेव फिर बताते हैं कि देखिए भैया कंस, मृत्यु तो एक दिन आनी है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है ही एक दिन, ऐसा तो है नहीं कि मरना नहीं है। अब आपके मृत्यु का निमित्त ये बन सकता है देवकी का 8वां पुत्र, या निमित्त कोई और बन सकता है, लेकिन निमित्त मात्र बस चेंज होगा, कारण मात्र चेंज होगा, लेकिन मृत्यु तो आनी ही है। लेकिन उस चीज के लिए जो कि एनी हाउ आने ही वाली है, जिससे बचा नहीं जा सकता, उसके लिए आप अधर्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप धर्म करके मृत्यु के घाट उतरते हैं तो आपकी सद्गति होगी, लेकिन आप अधर्म करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो फिर आप नरक में जाएंगे। तो ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन छूटने ही वाला है। तो बेटर होता है कि जब तक हमारे पास शरीर है तब तक हमें उससे धर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बात से वसुदेव कंस को कन्विंस करना चाहते थे कि आप देवकी को नहीं मारिए, लेकिन ये सारी चीजों से भी कंस कन्विंस नहीं होते हैं। तो वसुदेव फिर फाइनली बहुत ही सोच विचार करके एक प्रस्ताव रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वसुदेव का धैर्य देखिए। ऐसी सिचुएशन में अभी लाइफ थ्रेट है उनकी नवविवाहिता पत्नी को, और ऐसे सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति एकदम मतलब असकत एकदम सकपका जाएगा कि अरे करें तो क्या करें अभी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी वसुदेव अपने आप को कलेक्ट कर पा रहे हैं और अपने आप को होल्ड कर पा रहे हैं, और होल्ड करने के साथ ही साथ वो उनका इंटेलिजेंस भी प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आप देखा होगा कि कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो लगता है कि बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, लेकिन इसीलिए वसुदेव को बहुत धैर्यवान व्यक्तियों में बताया गया है कि इतने धीरज के साथ, इतने धैर्य के साथ वो कंस को आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उनको कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं, और फिर कुछ नहीं काम किया। तो अभी जस्ट देखिए क्या उन्होंने विचार किया। वो सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी प्रकार मैं देवकी की पहले जान बचाऊं। बाकी सारी चीजें तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो मैं देवकी की जान बचाऊं।
अब उसके बाद फिर बाकी चीजों को देखा जाएगा, उसके लिए मुझे जो करना होगा वो मैं कर दूंगा। तो अगर मैं ये कंस को बोलता हूँ कि अरे मेरे जितने पुत्र होंगे मैं सब आपको दे दूंगा, तो फिर हो सकता है कि वो मान जाए, और आठवां पुत्र तो श्योरली आपको दे दूंगा जो इसको मारने वाला है, लेकिन आठवां ही नहीं, मैं सारे पुत्र आपको एक एक करके दे दूंगा। तो इससे हो सकता है वो मान जाए। और ये अगर मैं वास्तव में ये जो आकाशवाणी हुई है कि ये सही है कि मेरा आठवां पुत्र कंस को मारने वाला है, तो हो सकता है कि आठवां पुत्र मेरा सचमुच में कंस को मार दे और मुझे अपने आठवें पुत्र को कंस को देने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर कुछ भी और हो, कोई भी सिचुएशन आएगी। बाकी सब सिचुएशन को बाद में डील किया जा सकता है, लेकिन अभी सबसे जरूरी किसी प्रकार देवकी की जान बचाई जाए। तो ये सोच करके वो कंस को बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपना आठवां पुत्र ही नहीं, हमारे जितने पुत्र होंगे वो सारे पुत्रों को मैं आपके हवाले कर दूंगा। तो कंस जब ये सुनता है तो इससे वो संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे वसुदेव क्या की बहुत सारी अच्छे गुणों को यहाँ पे बताया है भागवतम, कि देखिए वसुदेव इतने सत्यवादी थे और इतने धर्मपरायण थे कि इवन कंस जैसे असुर को भी ये उनके ऊपर भरोसा हो गया कि अगर वसुदेव बोल रहा है कि अपने सारे पुत्रों को मुझे देगा तो वो देगा, क्योंकि वसुदेव इतने धर्मपरायण थे। उन्होंने कभी भी अधर्म का कार्य नहीं किया था, कभी असत्य बोला नहीं था। उस उनके एकदम स्पॉटलेस कैरेक्टर था। तो ऐसा स्पॉटलेस कैरेक्टर था कि इवन कंस को भी यकीन हो गया कि हाँ, अगर वसुदेव बोल रहा है तो जरूर मुझे दे देगा। तो ये सुन करके कंस फिर ठंडे पड़ गए, और ठंडे पड़ने के बाद तो बोले कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर माफ किया, यहाँ पर इस शर्त पे कि जितने बच्चे होंगे वो सारे तुम मुझे दे दोगे, इस शर्त पे मैं देवकी की जान छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, वास्तव में कंस को वसुदेव ने अपना आठवां पुत्र दिया नहीं, उन्होंने अपनी कसम समय आने पर तोड़ दी। इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि ऊंचे धर्म के लिए हम नीचे धर्म का बलिदान हमेशा दे सकते हैं, और सबसे ऊंचा धर्म है भगवान के आदेशों का पालन करना। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने ये आदेश दिया वसुदेव को कि मुझे यमुना पार करके गोकुल वहां ले जाओ और यशोदा के पास छोड़ करके आ जाओ। लेकिन उस समय वसुदेव ने ऐसा नहीं बोला कि अरे भगवान, मैं तो कंस को अपना वादा कर चुका हूँ, और वादा निभाना तो मैं एक मतलब धर्म की बात है। तो वो सही है कि अगर आप किसी को अपने शब्द देते हैं तो वादा निभाना वो एक धर्म की बात है, लेकिन सबसे ऊंचा धर्म है भगवान के आदेशों का पालन करना। और भगवान जब खुद ही आदेश दे रहे हैं कि अभी मुझे लेकर के वृंदावन जाओ, वृंदावन उधर गोकुल जाओ और वहां पे यशोदा के घर में मुझे छोड़ करके आ जाओ, तो उन्होंने अपनी सारी सत्यवादी क्वालिटीज और जितनी भी मंडेन जो मोरालिटी थी जिसके कारण वो इतने प्रसिद्ध थे, उन सबको तोड़ा। ठीक इसका अपोजिट एग्जाम्पल आता है महाभारत में, जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे थे कि अभी मैं कह रहा हूँ एक झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया जिससे कि द्रोणाचार्य मारे जाएंगे। अगर आप ये कथा जानते हैं कि द्रोणाचार्य कैसे मारे गए थे, तो वहां पे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था कि आप झूठ बोलिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी उसी प्रकार जैसे वसुदेव धर्मपरायण थे, उसी तरह युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते थे कि वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, कि वो भी धर्म का एकदम पक्का पालन करते थे। लेकिन उन्हें ये चीज में थोड़ा सा डाउट हो गया। वो बोलने की अरे मैं अधर्म का कार्य कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे झूठ बोल दूं कि अरे कि द्रोणाचार्य जी आपके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए। तो वो ये झूठ बोलने के कारण वो रिलेक्टेंट थे, इसलिए उस दिन उन्होंने अपनी कुछ शुद्धता उनकी नष्ट हो गई उस दिन, और उनका जो रथ जो धरती से 2 इंच ऊपर हवा में उड़ता था, उनकी शुद्धता के कारण वो उस दिन धरती पर आ गया था। तो इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में धर्म का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। धर्म का डेफिनेशन ये नहीं है कि सत्य बोलो, या अधर्म का डेफिनेशन ये नहीं है कि झूठ बोलो। सत्य का डेफिनेशन ये नहीं है, धर्म का डेफिनेशन ये नहीं है कि ऑनेस्ट रहो, और अधर्म ये नहीं कि डिसऑनेस्ट रहो। धर्म और अधर्म का हमें क्लियर डेफिनेशन पता होना चाहिए। धर्म उसे कहते हैं जो भगवान का आदेश है।
अगर भगवान का आदेश है कि झूठ बोलो तो झूठ बोलना धर्म होता है, और भगवान का आदेश है अभी चीटिंग करो तो चीटिंग करना धर्म होता है। और इन जनरल भगवान हमें बोलते हैं कि नहीं, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, तो इन जनरल ये धर्म है। लेकिन जब भगवान का सीधा आदेश है कि अभी ऐसे करो, तो वो धर्म हो जाता है। तो ये बात जो लोग नहीं समझ पाते वो भगवान को भी अपने मंडेन मोरालिटी में फिक्स करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्लियरली पता होना चाहिए। तो वसुदेव ने जो किया, जो उन्होंने अपने नीचे के धर्म को सैक्रिफाइस किया, ऊंचे के धर्म, सबसे ऊंचा धर्म भगवान कृष्ण का आदेश, उसके लिए उन्होंने जो नीचे लेवल के धर्म होते हैं उनको सैक्रिफाइस किया, उन्होंने एक सही कार्य किया। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये बात नहीं समझ पाए और वो ये कार्य नहीं कर पाए, और इस कारण से उस दिन उन्होंने थोड़ा अधर्म किया। तो हमें भी अपने जीवन में ये बात पता होना चाहिए कि कभी कभी धर्म संकट आता है कि ये किया जाए या ये किया जाए, अगर इसको करेंगे तो ये धर्म का बलिदान होगा, इसको करेंगे तो दूसरे वाले धर्म का बलिदान होगा। तो हमें देखना चाहिए कि इन दोनों में से ऊंचा धर्म क्या है, और ऊंचे धर्म के लिए अगर हम नीचे के धर्म को बलिदान कर देते हैं तो उसे हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। तो इस पे हम अपना डिस्कशन फिर कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।